नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। तो हमारा पुनरावर्तन वही 3 अंक वाली संख्याओं का परिचय, जिसके अंतर्गत आपको मैंने पहले भी संख्या 101, 102, 103 उसके बाद में मोतियों का उपयोग करके किस तरह से बनाना है और उसका लेखन कैसे करना है, अंकों अक्षरों में दोनों में बताया था। उसका गृह कार्य भी दिया है आपको, आपने किया होगा। और उसके पश्चात अब उसी को आगे हम बता रहे हैं किस तरह से एक अगली संख्या, किस तरह से उसके बाद कौन सी संख्या आती 3 अंक में, उसको कैसे लेखन करना है, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका अभ्यास कैसे करेंगे, और कोई आपको अलग अलग अंक दिया रहेगा तो उसको 3 अंक की संख्या किस तरह से बनाना है, एक बार में ही उस एक अंक का उपयोग करें। आइए पुस्तक में ध्यान देते हैं। अंक वाली संख्याएं, लेखन, लिखना तथा वाचन अर्थात पढ़ना। चौखट में सही संख्याएं भरो तथा संख्याओं का वाचन करो। अब यहाँ क्रम से दिया गया है 1, 2, 3, 101, 102, 103, 104, 105। अब ये तो हमने आपको पिछली बार बताया ही था। तो इस जो खाली डब्बे दिए हैं अर्थात खाली चौखट दिया है उसमें अगली संख्या लिखना है। वो बहुत आसानी से आप लोग 105 के बाद में 6। जब क्या होता है, जब हम ध्यान ये देना है कि दहाई और सैकड़ा समान हो तो अगली संख्या हम उसी गिनती के आधार पर, केवल गिनती हमारी इकाई बदली होगी, बाकी वैसे ही बता। 6 के बाद में 7, 7 के बाद में सीधा हम 8 लिख देंगे। दहाई 0 है तो दहाई 0 और इकाई सैकड़ा तो 1 तो 1। यहाँ पर 9 के बाद में 10 वैसे ही 106, 107, 108, 109, 110 इस तरह से 211, 212, 213, 214। अब 14 के बाद में आप जानते हैं 4 के बाद में इकाई 5 आता है, दहाई 1 रहेगा, सैकड़ा 2 रहेगा, बराबर है। 216, 217, 17 के बाद में 18 होता है, जानते हैं 7 के बाद में इकाई 8 आती है, दहाई यहाँ पर 1 है, सैकड़ा 2 है, बड़ी आसानी से कर लिया। अब आते हैं 321, 321 मतलब 1 के बाद में 2, दहाई वही रहेगा, सैकड़ा भी वही रहेगा, 322 हो गया। 323 है तो कभी कभी आगे पीछे का भी अंकों को हम ध्यान में रखना है कि उसके आगे कौन सी संख्या। यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर देखो, अब हम पहले आपको ये बता देते हैं, जैसे दहाई समान है और सैकड़ा समान है तो अपना इकाई देंगे। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9। यहाँ पर लिखा है 0। बोले सर आप शॉर्टकट मार रहे हैं। हाँ, तो आपको बताने के लिए कुछ नहीं करना है, सैकड़ा और दहाई वैसे का वैसा लिख देंगे, आसानी से हो गया हमारा। इसका वाचन करना आपको आता है 322, 324, 326, 329, हाँ क्रम से 321 से लेकर 330 तक का। अब 431 से आ गया, 431, 432। अब वही पहला वाला नियम, यहाँ पर 2 के बाद में 3 दहाई है, जैसे का तैसा, सैकड़ा 3। अब फिर हम वही करेंगे, 5 के बाद में 6, 8 के बाद में 9, फिर दहाई 3, सैकड़ा 4, दहाई 3, सैकड़ा 4, क्योंकि एक क्रमिक है 1 से लेकर 10 तक अर्थात 31 से लेकर 40 तक ही, इसलिए हम ऐसा करते, सब में नियम नहीं लागू होता है। अब यहाँ 1 के बाद में 2, दहाई 4, सैकड़ा 5। अब उसको हम ऐसे ही करते जाएंगे। 44 के बाद में 45, 546, 547, 548 और 549, 550 बराबर। अब इसी आधार पर आपको ये सब पूरा करना है, ये सभी आप पूरा करेंगे, ठीक है। और बता दो, ठीक है बता देता हूँ, इसमें से हम आखिरी बता देता हूँ, ठीक है। 981, 982, 983, 984, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 8, 8 के बाद में 9, फिर सैकड़ा वही, दहाई वही, दहाई वही, सैकड़ा वही, दहाई वही, सैकड़ा वही। देखो हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप कर लेंगे। अब उसके आगे दिए गए अंकों के समूह, प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके 3 अंक वाली संख्याएं तैयार करो। आपको मैंने पहले बताया था, आपको याद होगा, कराया भी था कार्ड के माध्यम से, लेकिन अब आप केवल पुस्तक में बता रहा हूँ क्योंकि ये पुनरावर्तन है आपका। यहाँ त्रिभुज बनाया गया है, एक में 1 लिखा है, दूसरे में 3 लिखा है, तीसरे में 2 लिखा है। अब सैकड़ा का स्थान पर देखो, यहाँ पर सैकड़ा 2 बार लिख दिया है, क्योंकि संख्या बदल के एक ही संख्या का उपयोग, अंक का उपयोग 2 बार नहीं करना है। तो यहाँ पर दहाई पे 2 लिखा है, इकाई में 3, यहाँ दहाई पर 3 है, यहाँ पर 2। अब फिर वापस क्या उपयोग है, 213, यानी सैकड़ा में 2 बार, 1 दहाई 3 इकाई, 3 दहाई 1 दहाई। अब यहाँ तीसरा ले लिया, सैकड़ा के स्थान पर 3,
312, यानी 1 दहाई 2 इकाई, 2 दहाई 1 इकाई। तो इससे समझ गए होंगे कि सैकड़ा 2 बार हो सकता है, लेकिन इकाई दहाई अलग अलग ही आना चाहिए। अब आगे आते हैं, यहाँ पर एक 0 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है। समझा रहा हूँ आपको, करना है आपको, बाद में कैसे करना है वो बताऊंगा। 305 कैसे, 305, 305 हो गया। अब 5 3 5 0, 350, 3 5 0, 350 हो गया क्योंकि सैकड़ा आ गया। फिर 5 को सैकड़ा की जगह पर रखें, 530, 5 3 0 हो गया 530। फिर 5 0 3। अब आगे इसलिए नहीं क्योंकि किसी भी संख्या में 3 अंक की संख्या बनाने में अगर एक अंक 0 दिया जाता है, अब मान लो, अब मैं लिख दूं 3 0 5 3 और 0 3 5, तो इसका मतलब क्या होगा, केवल 35 होगा, इसका मतलब केवल 53 होगा। तो ये आपकी 3 अंक की संख्या नहीं बनेगी। इसके लिए यहाँ पर केवल 4 संख्या ही बनेगी, 6 संख्या नहीं बनेगी। इसलिए ये गलत है, इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। इसलिए हम इस केवल समझाने के लिए वो किया है, इसको हम मिटा देंगे। ये समझाया गया है पुस्तक में। अब यहाँ पर दिया है 3 त्रिभुज, 1 2 3, यहाँ 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज। अब देखिए 3 अंक की संख्या बनाना है, ठीक है। अब मैं इसी पुस्तक में आपको बना के दिखाता हूँ, आपको कॉपी में करना है बच्चों, ध्यान देना। अब यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। पहले हम 6 का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर 6 का 2 बार उपयोग सैकड़े की जगह करेंगे। ध्यान में रखिए, गलती ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसे। 6 7 8, 8 7 हो गया, एक संख्या तैयार हो गई। ये देखियो, ले सर आप तो शॉर्टकट में से मारते हैं, हाँ ठीक है। 678, 687। अब यहाँ पर ले लेंगे 7 का उपयोग करेंगे। 7 का 2 बार हम उपयोग करेंगे सैकड़े के स्थान पे। 7 6 8, 7 8 6, अर्थात क्या, 768 786। ये 2 हो गया। अब तीसरा कैसे करेंगे, 8 को सैकड़े का स्थान पर रखेंगे, उसके बाद में 7 6 और 6 7। देखो कितने आसानी से हमको एक संख्या, हम इस तरह से 6 संख्या, यहाँ पर देखो कितना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 0 नहीं था इसलिए 6 संख्या था। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने एक करके बता दिया। देखो 1 2 6 4 5 9, 1 3 0 7, देखो इसके जैसा है और ये इसके जैसा है। आपको खुद करना है, स्वयं करना है और कार्य करना है। उसके पश्चात दूसरे दिन हम चेक करेंगे आपका, और आप सभी को भेजना है मेरे पास, सॉल्व कर करके प्रश्न हल करके अपनी कॉपी में मुझे भेजना है, और हम चेक करके उसका उत्तर आपको बताएंगे बाद में। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो गया 3 अंक वाली संख्याओं का। एक तो क्रमिक लेखन हो गया और 3 अंक वाली संख्याओं को बनाना हो गया। किस तरह से तैयार करना है इसकी जानकारी हो गई। यहाँ पर 0 दिया है तो इस मेथड का उपयोग करना पड़ेगा, इस नियम के आधार पर ही उपयोग करना पड़ेगा। देखिए देखता हूँ कितना आप लोग कर पाते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद में पुनः हम एक बार जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।